हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की पक्की है, संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो है प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 है ना। आज प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और सभी सवालों को अच्छे से समझ के जाइएगा, है ना। आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आएंगे, इसके 100% गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए बच्चा, हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या कहता है, ध्यान सुनना। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। सवाल नंबर कौन सा है बेटा, 4। एपी क्या है अपने पास, ध्यान से सुनना। एपी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। A1 का मान कितना हो गया, 9। A2 का मान कितना, 17, और योग कितना दे रखा, 636। प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, यानी कि n का मान पूछा है। d का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर A2 माइनस A1। d बराबर A2 का मान 17 और A1 का मान कितना है बच्चा, 9। d बराबर कितना आ गया, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। अब चूंकि हम जानते हैं योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से समझना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। सुनना बेटा, योग कितना दे रखा, 636, ये लिखा 636। n/2 ब्रैकेट 2a, a का मान कितना है 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8। क्लियर बात। 636 2 बटे में है तो गुणे में बराबर n ऐसा का ऐसे 2 नमक के 18 प्लस 8 का अंदर गुणा करेंगे, 8 एकम 8n माइनस के 8 एकम 8। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए गुणा करते हैं। 2 छंग 12 के 2, हासिल आया 1। 2 तिया 6 और 1 7, 2 छंग 12, 1272 बराबर n। 10 से 8 घटा दी, कितना बचा, सॉरी 18 से 8 घटाए तो 10 प्लस के 8n। क्या इतनी बात समझ में आ गई। 1272 ऐसा का ऐसा, n का गुणा ब्रैकेट में करेंगे, n का गुणा 10 में करा 10n, n का गुणा प्लस के 8n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब 1272 का कर दिया पक्षांतर, 8n स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही प्लस 10n ऐसा का ऐसे ही। 1272 का पक्षांतर करा, प्लस है तो माइनस के बराबर क्या आ गया 0। अब बच्चे पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, ये बात ध्यान से समझो आप। तो पूरे से हमने एक बार लिख दिया पूरा का पूरा ऐसा का ऐसे ही। भाई क्या है सवाल अपना, 8n स्क्वायर प्लस के 10n माइनस के 1272 बराबर कितना 0। अब इसमें भी 2 का भाग होता है, इसमें भी 2 का भाग होता है, इसमें भी 2 का भाग होता है। 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा, 2 के भाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार। 4n स्क्वायर प्लस 2 पंज 10n माइनस 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छंग 12 बराबर 0। 2 गुणे में है तो 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या बचा, 4n स्क्वायर लिखा हमने, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0। क्लियर बात। 2 कहाँ गया, 2 गुणे में था, 0 के बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे 0। क्या बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि का यूज करेंगे या द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। तो गुणनखंड विधि तो बेटा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, है ना। बात समझ में आए, हम करवा भी दें तो आप फिर भूल जाओगे। इसलिए आप कौन सी विधि लगाएंगे, इसमें द्विघात बहुपद वाली है, द्विघात सूत्र वाली है ना, बहुपद ने द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चे ध्यान से सुनना, हमने कहा इसकी तुलना कर दी द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण के जो है चर क्या है इसमें n, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब इससे कर दी बेटा अपन ने तुलना। तो बताओ a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 5, c का मान हो गया माइनस के 636। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चा क्या, द्विघात सूत्र क्या होता है, x के बराबर होता है, बट यहाँ पे समीकरण तो n के फॉर्म में n है सर यहाँ पे ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। एन ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा कैसे, बी का मान क्या है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब है ना कितना है 4 और सी का मतलब क्या है माइनस के 636। क्लियर बात। पूरे के बटे में आ जाओ 2a का मान कितना है 4, एन ऐसा का ऐसा माइनस के 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का गुणा माइनस में करा प्लस 4 चौके 16 16 छंग 96 के 6 हासिल कितने आ गए 9 16 थे 48 प्लस 9 57 के 7 हासिल आए 5 16 छंग 96 और 5 कितने 101 बटे में आ जाओ 2 चुका 8। तो एन बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल आया कितना 1 7 और 1 8 8 2 10 की 0 हासिल आया 1 और 1 2 तो कितना आ गया 10,201 बटे में 8। अब 10,201 काय का वर्ग होता है बच्चा, किसका वर्ग होता है, आप कहोगे गुरुजी 101 का वर्ग होता है बटे में 8। अब आपके पास दो चिन्ह एक प्लस और एक क्या है माइनस, तो एक बार क्या ले लेंगे प्लस और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। तो हमने लिखा भाई साहब एन बराबर, अब करके लिख देंगे एन बराबर माइनस के 5 प्लस 101 बटे में 8 या क्या लिख देंगे एन बराबर माइनस 5 माइनस 101 बटे में कितना 8। तो एन बराबर 101 से 5 घटा दो तो आ जाएगा 96 बटे में 8 या एन बराबर माइनस 5 माइनस 101 माइनस के 106 बटे में 8। तो 8 से काट दो 8 एकम 8 1 बच गया 16 8 दूना 16 यानी कि एन बराबर क्या आ गया 12 या 2 5 10 2 3 6 2 चुका 8 एन बराबर कितना आ गया माइनस का 53 बटे 4 जो कि क्या है जो असंभव है, संभव ही नहीं है कि इतना पद हो। बात समझ में आ गई तो क्या लिख देंगे जो असंभव है। इसलिए एन बराबर कितना आ गया 12 और एन का मान ही हमें क्या करना था याद करना था। मतलब कहने का इस एपी के 12 पदों का योग कितना होगा 636। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, है कोई भी डाउट लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले सवाल की, हटा दो इसको। चलिए सवाल नंबर 5 अब हम जानेंगे बच्चा सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये तो सबको क्लियर हो गया है ना, याद क्या रखना बच्चा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। तो पढ़ना है भाई, बस क्या करना है आपको पढ़ना है। चलिए है ना, अगले सवाल की हम बात करते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमने कहा भाई साहब सवाल नंबर 5 प्रथम पद कितना है 5 और क्या दिया है अंतिम पद है 45, ये अंतिम पद 45 हो गया, योग कितना है 400। तो हमसे क्या क्या पूछा है, पदों की संख्या और सार्वंतर। पदों की संख्या यानी कि एन का मान पूछा और सार्वंतर यानी कि आपसे डी का मान पूछ लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। तो एस एन का मान कितना है बच्चा 400, एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है, ए का मान कितना है 5 और ए एन का कितना है बच्चा 45। क्लियर बात। 400 दो बटे में है तो गुणे में बराबर एन 45 प्लस 5 कितना हो गया 50 कोष्टक का मतलब गुणे। अब 50 गुणे में है तो 400 गुणा 2 के कहाँ आ जाएगा बटे में बराबर एन। 1 0 से 1 0 काट दो 5 8 40 क्या मिला अपने को 8 गुणा 2 बराबर एन। तो एन बराबर 8 दूना 16, तो एन का मान तो आ गया बच्चा 16। अब पूछा काय का मान डी का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बेटा, आप कहोगे गुरुजी 45 है, ए का मान कितना है 5 है प्लस एन का मान कितना आया बच्चे 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान अपने को बताना है। 45 ऐसा का ऐसा ही 5 को लाए प्लस है तो क्या हो गया माइनस 16 से 1 घटाया 15 डी। क्लियर। 45 से 5 घटाओगे 40 बराबर 15 डी।
15 गुणे में है तो कहाँ आएगा 40 के बटे में बराबर डी। 5 8 40, 5 3 15, तो डी बराबर क्या आ गया बच्चा 8/3 सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको पल्ले पड़ा होगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, हटा दो इसको। चलिए तो अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सवाल नंबर 6 बड़ा ही प्यारा सवाल है ना। चलिए सवाल 6 में क्या कहा गया, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो उनने कहा बच्चा कि प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद तो क्या है 17 और अंतिम पद 350 से सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद है और उनका योग क्या है। हमने कहा प्रथम पद तो हो गया बच्चे 17, अंतिम पद हो गया 350 और सार्वंतर कितना हो गया 9। तो पूछा क्या इस एपी में कितने पद हैं और उनका योग क्या है, ये हमसे पूछा है। तो ध्यान से सुनना, अपन पहले काय का मान निकाल लेते हैं, अपन पहले जो है एन का मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब आपसे प्रथम पद पूछे, अंतिम पद पूछे, पदों की संख्या है, सार्वंतर पूछे, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। ए एन का मान कितना 350, ए का मान कितना 17, एन का मान ज्ञात करना -1 इंटू डी का मान कितना है बच्चा 9। अब सुनना 350 17 को लाया प्लस है तो माइनस बराबर एन माइनस 1 गुणा कितना 9। अब ध्यान से सुनना 10 से 7 घटाए कितना बच्चा 3, 4 से 1 घटाए 3, 3 ऐसा का ऐसा बराबर एन माइनस 1 गुणा कितना 9। 9 गुणे में तो कहाँ जाएगा बच्चा बटे में, 333/9 बराबर एन माइनस का 1, 3 से काट दो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या मिला 111/3 बराबर एन माइनस का 1। 3 से फिर भाग लगाओ, 3 तिया 9, अब कितना बचा, अब 2 बचा 21 हो गया, 3 से 21 बराबर एन माइनस 1। माइनस के 1 को इधर लाया तो प्लस का 1, 37 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर 37 और 1 कितना हो गया 38। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब योग की बात करेंगे, आप कहोगे सर पदों की संख्या है, प्रथम पद है, अंतिम पद है, तो छुटका वाला फॉर्मूला लगा दें, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस ए एन। क्लियर बात, एस एन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एन का मान कितना है बच्चा 38/2, ए का मान कितना है 17 और ए एन का मान कितना है 350। 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 1 बच गया 18, 2 नमक के 18, कोष्टक का मतलब गुणा, 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा 367। चलिए गुणा करते हैं, 19 7 133 के 3 हासिल आ गए 13, 19 संग 114 प्लस 13 कितने 127 के साथ हासिल आए 12 है ना। 19 थे 57, 57 प्लस 12 69 विल बी द करेक्ट उत्तर। 6973 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7 आप स्क्रीन पे दर्शन कर पा रहे हैं, सभी को क्या स्क्रीन पे दर्शन हो रहे सवाल नंबर 7 के, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। चलिए सवाल 7 में क्या कहा गया बच्चा, ध्यान से सुनना, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका है ना सार्वंतर 7 है, 22वां पद 149 है। उनने कहा भाई साहब सवाल नंबर कौन सा 7, सवाल 7 में क्या कहा गया कि सार्वंतर तो दे रखा 7 और आगे क्या कहा 22वां पद 149 है। ये 22वां पद 149 है, योग क्या करना है 22 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। चलिए ध्यान से सुनना, तो फॉर्मूला क्या है अपना, पहले हम पता कर लेते हैं भैया प्रथम पद। तो फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए ऐसा का ऐसा, एन का मान 22, ए का मान है ही नहीं भैया, और एन का मान क्या है 22 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 7। ए 22 का मान कितना है 149, ए का मान है ही नहीं, 22 से 1 घटाए 21 गुणा कितना 7, 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14 147।
अब 147 को इधर लेके आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 147 बराबर 1, घटा दिया तो कितना आ जाएगा बच्चा 2। क्या बात समझ में आ गई? अब बेटा कितने पदों का योग पूछा? 22 पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। अब सुनना, यूज कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद होना बड़ी बात नहीं है, यूज कहाँ करेंगे ये याद होना बड़ी बात है। ए से ऐसा कैसे बच्चा, एन का मान कितना है 22, एन का मान 22 बटे में 2 ऐसा कैसे ही, ए का मान कितना है बेटा 2 प्लस ए, एन का मान कितना है, एन का मान है 22, ये 22 रखा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 11, 2 प्लस ए 22 का मान कितना है, ए 22 का मान है 149, ए एन का तो नहीं था ना अपने पास, 11 कोष्टक का मतलब गुणा 149 प्लस 2 कितने हो जाएगा 151, गुणा करो 11 एकम 11 का 1 हासिल है 1, 11 5 55 और 1 56 के 6 हासिल है 5, 11 एकम 11 और 5 16 यानी कि 1661 विल बी द करेक्ट उत्तर। क्या सबको सवाल पल्ले पड़ गया? किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, मस्त एकदम। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल 8 हमारा क्या कहता है, चलिए हटा दो इस क्वेश्चन को, बोलो हाँ या ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चा लोग सवाल नंबर 8 की, हमसे क्या कहता है सवाल नंबर 8, है ना। उम्मीद है सबको ये सवाल पल्ले पड़ा होगा, क्लियर। चलिए बच्चा, सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। सवाल नंबर 8, तो बच्चा दूसरा पद तो दे रखा 14, तीसरा पद दे रखा 18, पूछा क्या है 51 पदों का योग, यही पूछा ना 51 पदों का योग। क्वेश्चन पढ़ के इस तरह से आप क्या करना सीख जाओगे, बिल्कुल मैथ की लैंग्वेज में उसको दर्शाना सीख लो। बात समझ में? उनने कहा कि भाई साहब प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितने 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या दे रखा बच्चा, दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना 18। तो बच्चा डी का मान निकाल लो बेटा, डी बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस के A2, तो डी बराबर A3 का मान 18 और A2 का मान कितना है 14, तो डी बराबर कितना आ गया बच्चे 4, कितना आ गया 4। अब दूसरे पद को अगर मान लो आप हल करते हो, अगर दूसरे पद को बच्चा आप हल करते हो, A2 बराबर 14 दे रखा, तो दूसरे पद बराबर क्या होगा a प्लस डी होगा, तो इससे a का मान आ जाएगा, A2 का मान 14, a का मान है नहीं, d का मान कितना 4, तो 14, 4 को लाओ इधर, प्लस है तो माइनस बराबर a, तो a बराबर 14 से 4 घटाओगे 10। बात समझ में आ गई? अब कितने पदों का योग, 51 पदों का योग। तो या तो आप 51वां पद निकाल के कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सुनो, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट फॉर्मूला क्या हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। एस ऐसा का ऐसा ही, एन का मान है 51, एन का मान 51 बटे 2, 2 ऐसा का ऐसा ही, ए का मान कितना आया 10 प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आया बच्चा 4। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना, 51 बटे 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा सेम, 2 धाम 20 प्लस 51 से 1 घटा दिया 50, कितना आ जाएगा 50, गुणा कितना 4। क्लियर बात? 51 बटे 2 ऐसे ही रहेगा 50, 20 ऐसा कैसे ही, 5 चौका 20 यानी कि 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, है ना, 4 5 20 0 का 0। अब 51 बटे 2 ऐसे रहेगा 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220। अब काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0 यानी कि 51 गुणा 110। अब क्या कर देंगे गुणा, 51 एकम 51 का 1 हासिल आ गया 5, 51 एकम 51 और 5 कितना 56, 5610 सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोनो परेशानी का नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, है ना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या कहा गया, प्रश्न क्रमांक 9, कि हम आपको हिंट देंगे और आपको खुद से करना है, क्लियर। और नहीं आएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। क्या बोला, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। बेटा ध्यान से सुनना, 9वां सवाल, 7 पदों का योग 49 है। और आगे क्या कहा गया, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है।
17 पदों का योग 289 है। तो पूछा तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा, n पदों का योग पूछा। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, 17 का स्क्वायर 289, तो n का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर, सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। अब आप इसको योग वाले फॉर्मूले में रखना, 7 पदों का योग हल करना, फिर 17 पदों का योग हल करना, समीकरण 1 बनेगी, यहाँ से समीकरण 2 बनेगी, दोनों को विलोपन विधि से हल करना, ए और डी के मान मिलेंगे, फिर योग वाला सूत्र रखना, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, है ना, जो है एन स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर दे रखा। देखो 7 का स्क्वायर 50, 17 का स्क्वायर 290, तो एन का स्क्वायर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। क्लियर, आपको खुद से करके देखना है, नहीं आए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछना, हम आपको बताएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 की बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज के सेशन में हम जो है सवाल 10 तक देखेंगे, कल अध्याय को समाप्त करेंगे और परसों से नया अध्याय शुरू करेंगे। सुनना, सवाल 10 क्या है, दर्शाइए कि a1, a2 डैश 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 an से एक एपी बनती है। an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला सवाल, दो सवाल है, एक हम करवाएंगे एक आप करेंगे, ध्यान सुनना पहले सवाल को। an बराबर कितना दिया है 3 + 4n, और दूसरा दिया है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चा पहला सवाल क्या दिया है, 10वें का पहला, 10वें के पहले सवाल में बोला an बराबर 3 + 4n, कितने पदों का योग पूछा, 15 पदों का योग, कितने पदों का योग, 15 पदों का योग पूछा। अब सुनना, तो भाई पहले प्रथम पद निकालते हैं, n का मान क्या रखा है 1, तो 3 + 4 × n का मान कितना 1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 = 4, a1 बराबर कितना हो जाएगा 7। a2 निकाल लो, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, n का मान क्या रखोगे 2, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 3 + 4 = 8, a2 बराबर 8 3 कितने हो गए 11। अब निकाल लो बच्चा d का मान, d का मान क्या होगा a2 - a1, तो d बराबर a2 का मान 11, a1 का कितना है 7, तो d बराबर कितना आ गया 4। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब कितने पदों का योग पूछा, अब आपसे पूछा बच्चा 15 पदों का योग क्या होगा। दूसरे सवाल में भी ये पूछा, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट, है ना, 2a + n - 1 × d। क्लियर बात है ना। एस ऐसा का ऐसा, n का मान 15, n का मान 15/2, 2 ऐसा का ऐसा, और a का मान क्या है बच्चा, a का मान है 7, a का मान है 7 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है 4। 15/2 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा करो, 2 7 14 प्लस 15 से 1 घटाए 14 गुणा कितना 4। अब ध्यान से सुनना, तो 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 चुके कितना होता है 56, 14 × 42, 14 चुके 56। अब जोड़ दो भाई साहब, तो 15/2 है ना, 56 + 14 कितने हो जाएंगे 70, 2 से भाग लगा दो, 2 × 6 2 × 5 10, तो 15 गुणे कितना आया 35, गुणा करो 15 × 5 है ना 75 के 5 हासिल आए 7, 15 × 45 और 7 52, 525 सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बच्चा लोग जैसा आप दूसरा सवाल देख रहे हैं, इसका 10वें का दूसरा, an बराबर क्या दिया हुआ है आपको, है ना 9 - 5n, इसमें भी प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले आप प्रथम पद निकालोगे, फिर दूसरा पद निकालोगे, फिर सार्वंतर निकालोगे, और फिर इस तरह से 15 पदों का योग ज्ञात करोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे, है ना। तो क्लास के अंत में बोला है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अगर नहीं लगा हो तो फिर अगर जो भी आपको कभी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में पूरे चैप्टर को हम समाप्त कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।